हर बात दिल पे लगाओगे तो रोते रह जाओगे। इसलिए जो जैसा है उसके साथ वैसा बनना सीखो। हमेशा खुश रहना चाहते हो तो चालाकी के नियम सीखो, वरना दुनिया वाले आपको नींबू जैसे निचोड़ कर चले जाएंगे और आपको पता भी नहीं चलेगा। आज के टाइम में सफलता हासिल करनी है तो मेहनत के साथ साथ आपको चालाकी भी आनी चाहिए। अगर आप किसी ऑफिस में काम करते हैं या फिर किसी भी तरह की राजनीति में सबसे आगे रहना चाहते हैं तो आपको चालाकी आनी चाहिए। एक चीज़ क्लियर कर दूं, जिस तरह हम कोई पौधा महीनों पहले लगाते हैं और फल बहुत देर से मिलता है, इसी तरह छोटी छोटी चालाकियों का रिजल्ट भी आपको लेट देखने को मिलता है, लेकिन आपके सारे काम पूरे हो जाते हैं। दोस्तों, आज की इस वीडियो में 7 ऐसी बातें लेके आया हूँ जो आपको चालाकी सिखाती हैं। अगर ज़िंदगी में कभी रोना नहीं चाहते तो इन 7 पॉइंट्स को बड़े ध्यान से सुनना। आपकी बहुत सारी प्रॉब्लम्स वीडियो देखते देखते ही सॉल्व हो जाएंगी, इस बात की गारंटी मैं लेता हूँ। बाकी यार, वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर दें ताकि मेरा मोटिवेशन और भी ज़्यादा बढ़ जाए। सो लेट्स स्टार्ट द वीडियो। पॉइंट नंबर 1, एक बार किसी काम को शुरू कर दो तो उसके बाद असफलता से मत डरना। वो काम किसी भी हाल में रुकना नहीं चाहिए। मैंने अक्सर देखा है, बहुत सारे लोग कोई काम बड़े ज़ोर शोर से शुरू तो करते हैं पर उतने ही ज़ोर शोर से वो काम बंद कर देते हैं और इसी वजह से उन्हें लाइफ में कभी भी सफलता नहीं मिलती। मान लेते हैं आपने एक रेस्टोरेंट खोला है। जहां आपने रेस्टोरेंट खोला है वहां पहले से ही बहुत सारे रेस्टोरेंट हैं और वो भी बहुत अच्छे से चल रहे हैं। तो सिंपल सी बात है, आपका रेस्टोरेंट उनके रेस्टोरेंट के सामने कुछ भी नहीं। भले ही आपका रेस्टोरेंट उनके रेस्टोरेंट से काफ़ी अच्छा हो, फिर भी कस्टमर्स उनके ही रेस्टोरेंट पर जाना ज़्यादा पसंद करेंगे। कुछ दिन तो आप जैसे तैसे काट लोगे, लेकिन फिर आप हार मानकर उस रेस्टोरेंट को बंद कर दोगे। यही चीज़ आपको नहीं करनी है। आपको चालाकी से उस रेस्टोरेंट को लोगों की नज़रों में लाना है। उसके लिए आपको थोड़ा बहुत नुकसान भी सहना पड़े तो सह लो, क्योंकि आपने देखा होगा मार्केट में जो भी नई चीज़ आती है वो औरों से कम दाम की होती है ताकि लोग उस चीज़ की ओर ज़्यादा अट्रैक्ट हो सके। इसलिए हार मत मानो, बाकी चालाकी से उस काम को नंबर 1 पर लाने के बारे में सोचो। पॉइंट नंबर 2, भय जैसे ही समीप आए उस पर वार करो और उसका विनाश कर दो। ज़रूरी नहीं कि इंसान सिर्फ भूतों से ही डरते हैं, वो हर छोटे से छोटे काम से भी डर सकते हैं। एग्जाम्पल के लिए, जैसे किसी को अननोन लड़की से बात करने में डर लगता है, तो किसी को 4 लोगों के बीच में अपनी बात रखने से डर लगता है, तो किसी को मैथ से डर लगता है। आपको किस काम से डर लगता है नीचे कमेंट में ज़रूर बताना। आपके अंदर जिस चीज़ को भी लेकर डर है उस डर को दूर करो और उस डर को ख़त्म करो। मान लेते हैं आपको स्टेज पर स्पीच देने से डर लगता है, तो आपको इस डर को दूर करने के लिए सबसे पहले अपने दोस्तों के बीच में बोलना चाहिए। उसके बाद किसी छोटी मोटी पार्टी में बोलने की कोशिश करनी चाहिए। धीरे धीरे आपका कॉन्फिडेंस बढ़ेगा और फिर आप बड़े से बड़े स्टेज पर भी बड़ी आसानी से बोल पाओगे। किसी काम को करने में आपको डर लगता है तो इसमें कोई बुरी बात नहीं है। आप उस डर को दूर नहीं करते, ये बुरी बात है। आपका डर तभी दूर होगा जब आप उस काम में खुद को एक्सपर्ट बना लोगे। नेक्स्ट टाइम से आप किसी भी काम में नहीं डरोगे, खुद से ये प्रॉमिस कर लो। पॉइंट नंबर 3, सबसे बड़ा गुरु मंत्र, किसी को भी अपना गुप्त राज मत बताओ, वरना ये आपको तबाह करके ही मानेगा। मैंने इस पॉइंट को बहुत सारी वीडियोज़ में ऐड किया है कि आपको कभी भी अपने राज किसी दूसरे इंसान को नहीं बताने चाहिए, वरना घर बैठे मुसीबत आ जाएगी। किसी दूसरे इंसान को अपने राज बताने का मतलब है खुद को उसका गुलाम बना देना। मान लेते हैं आप एक लड़की हैं और आपने किसी लड़के को अपनी रिलेशनशिप का कोई ऐसा राज बता दिया है जो आपको उस लड़के को क्या, आपको किसी को भी नहीं बताना चाहिए था। अब हो सकता है आपने जो बात उसे बताई है वो लड़का और लड़कों को भी इसके बारे में बता दे और फिर वो सभी लड़के आप पर उल्टे सीधे कमेंट्स पास करने लगें। ऐसी सिचुएशन ना आए, उसके लिए अपने मुंह पर ताला लगा कर रखें और अपने दिल की बात अपने दिल में ही रखें तो ज़्यादा अच्छा होगा। नहीं तो ऐसी मुसीबतों के जिम्मेदार आप खुद होंगे। पॉइंट नंबर 4, किसी भी काम को शुरू करने से पहले ये 2 सवाल खुद से ज़रूर पूछें। पहला, मैं ये काम क्यों कर रहा हूँ। मान लीजिए आप कपड़ों का बिजनेस शुरू करने के बारे में सोच रहे हो। इसमें तो सीधी सी बात है कि हर इंसान को पैसों की ज़रूरत होती है, इसलिए वो कोई ना कोई काम ज़रूर करेगा। इसलिए ये तो हमें पता चल गया कि हम ये काम क्यों कर रहे हैं।
दूसरा, इसके क्या परिणाम होंगे। अब आपने कपड़ों का बिजनेस शुरू तो कर दिया है, लेकिन क्या आपने इस बिजनेस के फ्यूचर के बारे में सोचा है कि आगे चलकर इसके क्या रिजल्ट्स होंगे। क्या ये बिजनेस ग्रो करेगा या वक्त के साथ ठप पड़ जाएगा। अब जैसे कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं जो वक्त के साथ बदल जाती हैं, जैसे टेक्नोलॉजी वाली चीज़ें, और कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं जो कभी भी नहीं बदलती, जैसे गोलगप्पे, कपड़े। इसलिए जो भी काम शुरू करो उसके फ्यूचर के बारे में ज़रूर सोचो, क्या वो आगे चलेगा या नहीं। जब आप इन सवालों पर विचार करोगे तभी आप पूरे मन से उस काम को कर पाओगे और आपको हर काम में सफलता भी मिलेगी। ऐसा नहीं होना चाहिए कि कोई भी काम सोचा और उसे करना शुरू कर दिया। अगर ऐसा करोगे तो हमेशा लॉस में ही रहोगे। पॉइंट नंबर 5, 3 चीज़ों पर दुनिया चलती है, ये आप सीख लें। अन्न, जल तथा मधुरवाणी। जो इंसान इन तीनों चीज़ों का सही से इस्तेमाल करना जानता है, उस इंसान का कोई भी काम अधूरा नहीं रह सकता। बस आपको इन तीनों चीज़ों का इस्तेमाल सही से और सही वक्त पर करना आना चाहिए। जैसे अक्सर हम पार्टी करते हैं और उन लोगों को खाना खिलाते हैं जिनका पेट पहले से ही भरा है। ऐसे लोग आपका कोई भी एहसान नहीं मानेंगे। आप खाना उन लोगों को खिलाइए जिनको इसकी ज़्यादा ज़रूरत है। वो लोग आपका एहसान ज़िंदगी भर मानेंगे और आपके किसी भी काम के लिए मना नहीं करेंगे। जरूरी नहीं कि आप भिखारियों को ही तलाश करें खाना खिलाने के लिए। अगर आप अमीर हैं तो अपने से गरीब लोगों को खाना खिलाइए और जिसको प्यास लगी हो उसे खुद पानी पिलाइए। और तीसरी चीज़ है आपकी वाणी। जिस इंसान की वाणी मीठी है उस इंसान का कोई भी काम अधूरा नहीं रहता। इंसान अपनी वाणी से किसी से भी कुछ भी करवा सकता है, बस आपको उस वाणी का इस्तेमाल सही से करना आना चाहिए। मान लो आपको किसी से कोई काम करवाना है तो आपको मीठी वाणी का इस्तेमाल करना आना चाहिए ताकि वो इंसान आपके काम के लिए मना न कर सके। पॉइंट नंबर 6, हवा में तीर चलाना सीखो। इस मेथड का इस्तेमाल करना इतना आसान भी नहीं है। एक्चुअली ये मेथड आप तभी यूज़ में ला सकते हैं अगर आप खुद चालाक इंसान हैं तो। हवा में तीर चलाने का मतलब होता है तीर निशाने पर लगा तो अच्छी बात है, नहीं लगा तो कोई बात नहीं। आप सब काफ़ी ज़्यादा कंफ्यूज हो गए होंगे। चलिए मैं आपको सिंपली तरीके से समझाता हूँ। हमारे यहाँ एक शॉप है जहाँ से मैं चिप्स, चॉकलेट, टॉफ़ी इस तरह की चीज़ें लेता रहता हूँ। तो होता ये है, मैं इन सभी चीज़ों का हिसाब किताब हफ्ते में एक बार कर देता हूँ। हिसाब किताब करने के बाद भी वो शॉपकीपर हवा में तीर चलाना नहीं छोड़ता। यानी कि मुझसे ये कहता है भाई तुम्हारे कुछ पैसे बाकी थे। हालांकि उसे पता है मैंने सारे पैसे दे दिए हैं, पर फिर भी वो मुझे कंफ्यूज करने के लिए ऐसा बोलता है। इससे शॉपकीपर को फ़ायदा ये होता है, कस्टमर ने उसको पैसे दे दिए तो अच्छी बात है, नहीं दिए तो कोई बात नहीं क्योंकि उसे पैसे तो मिल ही चुके हैं। एक लाइन में कहा जाए तो हमें तुक्के में ही बात मार देनी चाहिए, क्या पता तुक्का सही लग जाए। ये सिर्फ एक एग्जाम्पल है, इसका इस्तेमाल आप कैसे करते हो ये आपके ऊपर डिपेंड करता है। पॉइंट नंबर 7, कभी कभी अपने अच्छे कामों को लोगों को खुद बता देना चाहिए। कहते हैं एक हाथ से दान करो तो दूसरे हाथ को पता भी नहीं लगना चाहिए, लेकिन कभी कभी हमें खुद ही अपने मुंह से अपनी बड़ाई कर देनी चाहिए, पर मौका और माहौल देखकर। मान लो आपके ऑफिस में पार्टी है और लोग एक दूसरे की बड़ाई कर रहे हैं। कुछ लोग अपनी बड़ाई खुद ही कर रहे हैं कि मैंने ये किया, मैंने वो किया। अगर आपने भी कोई ऐसा काम किया है या किसी की हेल्प की है तो आपको उन्हें ज़रूर बताना चाहिए। इससे उन लोगों की नज़रों में आपकी रिस्पेक्ट बढ़ेगी कि आप कितने अच्छे इंसान हो। इससे फ्यूचर में आपको बहुत से बेनिफिट्स मिल सकते हैं। इसलिए जब मौका और माहौल हो तो अपने अच्छे कामों के बारे में लोगों को बताना ना भूलें। दोस्तों, अगर आप लोग होशियारी के नियम सीखना चाहते हो तो लेफ्ट वाली वीडियो देखो, और भोलापन दूर करना चाहते हो तो राइट वाली वीडियो देखो। थैंक्स फॉर वॉचिंग, टेक केयर।